एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज हम एनालॉजी की दूसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें पहला दूसरा प्रश्न ये है, एनालॉजी इसको एक प्रकार से मिसिंग नंबर भी बोल सकते हो। हालांकि मिसिंग नंबर जब हम क्लियर रूप से बोल देंगे तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती है, बाकी नंबर तो यहाँ भी मिसिंग है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब लिखा है कि 4 का जो संबंध 17 से है, ठीक है, 4 raised to 17, तो 7 का वही संबंध किस संख्या से होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो सीक्वेंस रहना चाहिए आंसर को सिलेक्ट करने का, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले चुनिए आप। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ तो नहीं अप्लीकेबल हो सकता, क्योंकि 4 खुद ही एक सम संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। फिर जब ये नहीं है तो स्क्वायर या क्यूब वाला, ठीक है, तो डायरेक्ट लॉजिक कोई भी नहीं है भाई। 4 का स्क्वायर 17 या 17 का रूट या कुछ भी इस तरीके का हो नहीं सकता। तो फिर इसके बाद जो तीसरा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, और जब मल्टीप्लिकेशन भी नहीं था तो फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन वाला कॉन्सेप्ट आता है ना। तो अगर हम देखें, या फिर स्क्वायर प्लस एडिशन वाला कॉलम आता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है, डायरेक्ट स्क्वायर। अगर डायरेक्ट स्क्वायर भी काम नहीं करता, तो स्क्वायर नहीं काम करता, तो फिर मल्टीप्लिकेशन वाले में जाओ, जोड़ने घटाने वाले में बाद में जाना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट में जाते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे पहले प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 1, नंबर 2 स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो स्क्वायर प्लस एडिशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो 17 होता है, बहुत बढ़िया। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49, एक 50 भी होता है। अब देखो, 4 गुणे 4 प्लस 1, तो 4 चौको 16 प्लस 1 यानी कि 17। उसी तरीके से 7 चौक 28 प्लस 1 एक 29, तो 29 भी आंसर है, 50 भी आंसर है। लेकिन प्रियोरिटी हम किसको देंगे, स्क्वायर क्यूब वाले को। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50। जिस तरीके से 4 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, 4 का स्क्वायर हुआ प्लस 1, तो कितना आया 17। उसी तरीके से 7 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब अगर आप और नीचे देखें तो एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करिए क्या प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो भाई 3 तो प्राइम नंबर है, 7 भी है, लेकिन 27 नहीं है। तो प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, स्क्वायर और क्यूब का। तो अगर हम स्क्वायर और क्यूब लगाएंगे तो क्या है, 3 3 दूनी 3 3 9। अगर 3 का क्यूब करें 3 क्यूब, तो कितना आ रहा है 27। तो 7 का क्यूब क्या होगा, 7 7 49 गुणे 3, 343। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 343 आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 का जो संबंध 17 से है, वही यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जिसका संबंध किससे होगा, 50 से होगा। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ, 23, 26, 123 एंड 127। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 23, 26, 123, 127। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। अब सोचिए कि भाई 7 का रिलेशन जो है क्या हो सकता है। तो क्या प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ वैलिड है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो सर यहाँ वैलिड नहीं है, क्योंकि 50 प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता। फिर आते हैं स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं है 7 का संबंध। अच्छा, इसका संबंध इससे ना देख लेना भैया, ठीक है।
और इसके बाद जो है आपको अलग रिलेशन देखना है। तो 7 को 17 बनाना है। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें और 3 को जोड़ दें तो सही रहेगा। तो 7 गुणे 2 प्लस 3 से क्या बन रहा है, 17 बन रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो कौन सी संख्या यहाँ पे रखें कि जिसमें 2 का गुणा करें और 3 जोड़ें तो काम हमारा बन जाए। ठीक है, तो हमारा क्या जाना चाहिए, 50 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यार, तो यहाँ हमारे पास 2 ही संख्याएं हैं जिसे हम 50 बना सकते हैं। तो जैसे संख्या है 23, तो 23 गुणे 2 46 प्लस 4 इक्वल टू 50। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 26 गुणे 2, तो 26 दूनी 52 माइनस 2 इक्वल टू 50। तो यहाँ 26 से भी 50 बनता है और 23 से भी 50 बनता है, लेकिन हम चुनेंगे किसको, 23 को चुनेंगे, क्योंकि क्योंकि क्या है, हमको ऊपर भी ऐड करना पड़ रहा था और नीचे भी ऐड करना पड़ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। इसका केवल एक ही तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एक बढ़िया प्रश्न है ना। और इस बढ़िया प्रश्न, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे बच्चों, हम चीज़ें जो सिखा रहे हैं आप उनको सीखिए। है ना, लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको प्रश्न करा देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, उस तरीके से काम नहीं बन पाता है। तो सीखने में प्रियोरिटी रखिए। अब देखिए पहले क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है, 1 का संबंध 8 से है, 27 का संबंध भी वही तरीके से कैसे होगा। तो अगर हम देखें कि 1 का रिलेशन 8 से है, तो हम अगर देखें तो 8 का गुणा हुआ है, एक तो हम ये देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि प्लस का 1 करके उसका क्यूब कर दिया गया है। ठीक है, हमारा दिमाग, हम कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो यहाँ वैलिड हो नहीं रहा, तो स्क्वायर क्यूब का देख लें। ठीक है, कि भाई इस तरीके से आप देखेंगे तो ये भी ऑप्शन बन रहा है कि ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होगा। तो अगर हम क्यूब वाले कॉन्सेप्ट से जाते हैं, ठीक है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और 4 क्यूब वाले कॉन्सेप्ट से जाते हैं, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, जैसे समझिए 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और फिर 4 क्यूब। तो जब इस तरीके से जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64। आंसर क्या आ जाएगा, 64। लेकिन जब हम तरीका बदलते हैं तो हमारा ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सिमिलर लॉजिक लगाएं, अगर हम सिमिलर लॉजिक लगाएं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा। अब एक क्वेश्चन है कि 9 का संबंध जो 28 से है वही 56 का संबंध किस संख्या से होगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है यार, प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट है नहीं, क्यूब स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इनटू प्लस का है कॉन्सेप्ट। तो इसका देखिए आप, 9 इंटू 3 प्लस 1 तो कितना हो गया, 28। तो उसी तरीके से 56 गुणे 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 18 की 8 हासिल 1 और 3 5 15 1 16 169 कितना हो जाएगा, 169। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 6 का संबंध जो भी 2 से है वही संबंध क्या होगा। अब यहाँ पे कहानी बढ़िया हो जाएगी कोने। ठीक है, तो भाई देख लो, तो क्या किए होंगे, कि ये काम बना। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बचता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट वही लगेगा। अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें और 2 का भाग दे दें, ठीक है, तो और 1 को घटा दें तो ठीक है। अगर इसमें भी हम 2 का भाग दें और 1 को घटा दें तो देखो
सेम लॉजिक और सिमिलर लॉजिक दो अलग अलग चीज़ हैं। जैसे वहाँ पे हमने, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन आया था जिसमें हमने क्या किया था, इंटू 2+4 और इंटू 2-2 में तो हमने प्लस वाले को चुना था, तो वो सिमिलर लॉजिक है। सेम लॉजिक अगर एग्जैक्ट वही चीज़ से काम बन रहा है तो उसको चुनो। तो यहाँ पे देखो, अगर हम करें कि 6/2 तो कितना हो जाएगा 3 -1 इक्वल टू कितना बचेगा 2। उसी प्रकार से 8/2 -1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। फिर है 8, 12, ठीक है, 6। तो 8 से जिस तरीके से 12 बना उसी तरीके से 6 से हमको कौन सी संख्या बनेगी। अब 8 में देखो, एक तो ये है कि भाई 1.5 का सीधे गुणा कर दिया गया है, प्राइम का कॉन्सेप्ट यहाँ वैलिड नहीं है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। तो एक तो ये है, सीधे 1.5 का गुणा कर दो 1.5 गुना, तो 1.5 गुना के हिसाब से अगर देखोगे तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोनों में वैलिड भी है, तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज कर लो। दूसरा कॉन्सेप्ट और क्या हो सकता है कि, ठीक है, इंटू 2-4, तो 8×2 = 16 -4, तो इससे भी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसके केस में करें 6×2, तो 12 -4 तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, सेम लॉजिक सिमिलर लॉजिक, आंसर जो है आपको प्रियोरिटी वाइज देने हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे पहला तरीका क्या हो सकता है कि 8×1.5 से 12 आता है, तो 6×1.5 से क्या आएगा भाई 9 आ जाएगा। क्या आएगा 9 आ जाएगा। उसी तरीके से, उसी तरीके से अब एक दूसरा जुगाड़ भी है कि 8×2 - 4, और ठीक है, दूसरा है 6×2। अब देखो 8×2 = 16 -4 तो आ गया 12। ठीक है, अब अगर हम इसको भी यूज करें 6×2 = 12 -4 तो 8 आ गया। अब एक तरीके से आंसर 9 आता है और दूसरे तरीके से आंसर कितना आता है 8। अब 9 भी ऑप्शन में उपलब्ध है और 8 भी ऑप्शन में उपलब्ध है, तो अब क्या करें भाई। अब हमको यहाँ पे प्रियोरिटी बनानी पड़ेगी भाई, किसको हम प्राथमिकता दें। तो देखो, आप कायदे से सोचो, क्या यहाँ पे डायरेक्ट प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट वैलिड है? बिल्कुल नहीं। क्या डायरेक्ट स्क्वायर का वैलिड है? बिल्कुल नहीं। तो किसका वैलिड है? मल्टीप्लिकेशन का। देन मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। अभाज्य संख्या के बाद दूसरे नंबर पे आता है स्क्वायर क्यूब का, उसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। फिर तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, गुणा का भाग का, तो गुणा का डायरेक्ट लग रहा है। और इसमें देखो, ठीक है, अच्छा लॉजिक यार यहाँ पे दोनों सेम ही है, लेकिन हम प्राथमिकता किसको देंगे? 9 को। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि पहले हम डिवीज़न को, मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, अगर बाद में एडिशन की ज़रूरत पड़ी तो एडिशन करते हैं, नहीं तो नहीं भी करते हैं, है ना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखा है 21 का जो संबंध किससे है, वही 574 का किससे होगा। देखो भैया, पहली बात तो क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है, काम खत्म। क्या ये क्यूब है? 3 3 29 27, बिल्कुल नहीं, दूसरा भी कॉन्सेप्ट खत्म। तो जैसे 21 में 7 का भाग दें, अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बचता है, तो 21 में हम 7 का भाग दें तो 3 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसमें 7 का भाग दें तो कितना आएगा? 7 8 56, 7 दूनी 14, 82 इसका बन रहा है काम। कितना आंसर बन रहा है इसका? 82 आंसर बन रहा है। तो बस कुछ नहीं है, आप इसमें डिवीजन करें, 21/7 कितना बचा? 3। उसी तरीके से 574/7 क्या बचेगा आंसर? 3। क्या आंसर बचेगा? 3। ठीक है,
चलिए लास्ट क्लास हम एनालॉगी की कल रख लेंगे, उसमें भी 10 क्वेश्चन के करीब प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इनके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं बच्चों, आप पहले क्वेश्चन को बार बार देखो, है ना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, धन्यवाद।